दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्या है और ये कैसे होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि पुरातन समय में भी मादा गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स पाए जाते थे। रेडियोग्राफिक तकनीक का उपयोग करने के बाद लंदन के संग्रहालय में मिस्र की मम्मी में कैल्सिफाइड पेल्विक मास पाया गया, जो कि एक फाइब्रॉइड ही है। प्राचीन ग्रीक भी फाइब्रॉइड्स की उपस्थिति के बारे में जानते थे। हिप्पोक्रेट्स 460-370 बीसी में ट्यूमर को गर्भाशय की पथरी के रूप में परिभाषित किया गया है। ईसा युग की दूसरी शताब्दी में गैलन ने फाइब्रॉइड को स्क्लेरोमास के रूप में वर्णन किया। यह ग्रंथ शायद ब्रह्म फाइब्रॉइड्स का जिक्र करते थे। हालांकि उस समय इन ट्यूमर्स से पीड़ित महिलाओं पर शैतानी आत्माओं से पीड़ित होने के आक्षेप लगाए जाते थे। फाइब्रॉइड शब्द 1860 में रोकिन्स्की और 1863 में क्लिप द्वारा खोजा गया था। तत्कालीन एक प्रसिद्ध जर्मन रोग वैज्ञानिक विर्चो ने दर्शाया कि ये ट्यूमर गर्भाशय स्मूथ मसल्स से निकलते हैं। भारत में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की स्थिति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रजनन समय में 25 महिलाओं में गर्भाशय फाइब्रॉइड्स पाया जाता है। इनके अलावा कई महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे फाइब्रॉइड से ग्रस्त हैं, जिनकी संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। देश और क्षेत्र की जनसंख्या विस्तार के आंकड़ों के अनुसार भारत में गर्भाशय रसोई का कुल जनसंख्या में अनुमानतः 5.3 करोड़ हैं। महिलाएं इससे बहुत अधिक घबरा जाती हैं और कैंसर के डर से हटवा देती हैं, और कुछ इसको छुपा कर रखती हैं। आंकड़ों के अनुसार ये बहुत कम कैंसर ग्रस्त होती हैं। ऐसे समझें कि 1000 रोगियों में से मात्र एक रोगी के कैंसर होने का खतरा होता है। वह भी रजोनिवृत्ति के दौरान से गुजरने वाली महिलाओं में अधिक मिलता है। इस प्रकार की कैंसर जन्य गांठों को लायोमायोसार्कोमा कहा जाता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की गर्भाशय में एक प्रकार का मांसल ट्यूमर होता है, जो गर्भाशय की दीवार में बनते हैं, रसोली के रूप में बनते हैं। चिकित्सीय भाषा में लियोमायोमा या मायोमा कहते हैं। फाइब्रॉइड्स हमेशा कैंसर जनक नहीं होता है। फाइब्रॉइड एक या कई ट्यूमर के रूप में विकसित होते हैं। ये सेव के बीज के समान छोटे और अंगूर के समान बड़े भी हो सकते हैं। असामान्य स्थिति में ये और भी बड़े हो सकते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड्स से गर्भाशय के कैंसर का खतरा नहीं होता है, नहीं ये कभी कैंसर में परिवर्तित होता है। ये ट्यूमर बड़े होकर पेट दर्द और पीरियड्स में ज़्यादा रक्तस्राव होने का कारण बनते हैं। कुछ महिलाओं में इसके कोई संकेत या लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। बेसिकली इसका कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। फाइब्रॉइड्स 35 वर्ष की आयु की महिलाओं में लगभग 30% और 50 की उम्र में लगभग 20 से 80% महिलाओं में प्रभावित करता है। ये आमतौर पर 16 से 50 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भाशय के लिए प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय के स्तर के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिस कारण इन गांठों का विकास भी होता है। इन गांठों में सामान्य गर्भाशय कोशिकाओं की तुलना में अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, जो पदार्थ शरीर के ऊतकों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे इंसुलिन आदि गांठों के लिए विकास को प्रभावित करते हैं। अधिक वजन या मोटापे में गर्भाशय फाइब्रॉइड से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। फाइब्रॉइड्स के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सब सेसोरल फाइब्रॉइड्स, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, पेडिकुलो फाइब्रॉइड्स एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, ये मेनतः फाइब्रॉइड्स के प्रकार हैं। ट्रीटमेंट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।